देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्या क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग फाइंड द फोर्स अप्लाई बाय 3 kg block on 2 kg and 2 kg block on 3 kg and 3 kg block on the surface of the table and 2 kg block on the surface of the table। ठीक है, हमको ये फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या बताया था, फंडामेंटल पकड़ के रखो, जो कुछ भी नहीं जानता वो भी, उसके लिए भी पहले हमको क्या करना है, डिसाइड करना है कि किसके ऊपर फोर्सेस देखने हैं, किसके ऊपर फोर्स देखने हैं। पहले देखो किसके ऊपर इजी है, जिसके ऊपर सबसे कम हो पकड़ते हैं सबसे ऊपर वाले को, तो पहले उसको पकड़ो और लाओ ऐसे। ये कितना है 2 kg, ये कितना है 2 kg का ब्लॉक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको पहले बना दिया ऐसे। जब 2 kg की बात करेंगे तो अदर को पहले भूल जाओ, अदर सिस्टम को भूल जाओ। और एक चीज हमेशा याद रखना, जब 2 kg की बात करते हैं तो 2 kg की वजह से कितना फोर्स लग रहा है किसके ऊपर वो नहीं देखना है, बल्कि ये देखना है कि इसके ऊपर कौन कौन फोर्स लगा रहा है। जैसे घर में बच्चा होता है, बच्चा जब रोते हुए आता है हमेशा, तो कहता है ना कि हम उसने मुझे मारा, उसने मुझे मारा, ये कभी नहीं बताता कि उसने मारा। ठीक है, उसी तरीके से 2 kg का ब्लॉक ऐसे समझो कि 2 जब जिसकी एनालिसिस कर रहे हो वो बेसिकली क्या, वो बच्चा है जो रोते हुए आता है घर में और कहता है कि मुझे मारा गया है, मैंने किसी को पीटा नहीं है। नहीं मैं कहता उसने मारा उसने मारा, वो कभी नहीं बताता कि मैंने उसको पहले मारा था या उस, ठीक है, या मैंने उसका वो सामान उठा के रख दिया इधर उधर तो उसने मुझे पीटा। बल्कि वो हमेशा बताता है कि वो हमेशा विक्टिम खेलता है, वो कि सोचता है कि मैं ही कमजोर हूं, मतलब मुझे ही पीटा गया है। तो ठीक उसी तरीके से जब 2 के किसी भी ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो उस ब्लॉक पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है ये देखना है, ये नहीं देखना है कि वो किसके किसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। क्लियर है कि नहीं? तो जब 2 kg की ब्लॉक की बात करेंगे तो इस पे देखना है कि ये इसके ऊपर कौन कौन फोर्स लगा रहा है, जबकि ये नहीं देखना है कि ये किसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। बस इतना पकड़ के रखोगे तो हो जाएगा। पहला काम है सिस्टम दिखाना, सिस्टम दिखाया। फिर इसके बाद इसके ऊपर ये किसके ऊपर फोर्स लगा है ये नहीं देखना है, बल्कि इसके ऊपर कौन कौन फोर्स लगा रहा है। अब जो फोर्स लगा रहा है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्ट कांटेक्ट में और एक होता है इनडायरेक्ट कांटेक्ट में। नहीं, इनडायरेक्ट कांटेक्ट में पहले देखो, फिर इसके बाद डायरेक्ट कांटेक्ट में। इनडायरेक्ट कांटेक्ट वाला फोर्स कौन सा होगा? इनडायरेक्ट का मतलब होगा कि इस 2 kg के ऊपर जो इनडायरेक्ट कांटेक्ट में है, जैसे अर्थ क्या है, इसके ऊपर फोर्स लगाएगी। देखो अर्थ जो है अपनी तरफ खींचेगी ना, इसको अर्थ जो है अपनी तरफ खींचेगी एकदम आसान तरीके से। कितने से खींचेगी? mg से। कितना है 2 इंटू जी, जी की वैल्यू मान के रखो कितना, जी दिस इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। फॉर सिंप्लिसिटी के लिए ले लिया हमने, तो कितना हो जाएगा 2g का मतलब होगा 20 न्यूटन। 20 न्यूटन के से किधर की तरफ जाएगा? ये डाउनवर्ड। कौन किसने लगाया? अर्थ ने। किसके ऊपर? 2 kg के ऊपर। 2 kg के ऊपर अर्थ ने कितना फोर्स लगाया? 20 न्यूटन। तो ये कौन सा फोर्स है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कैसे? देखो क्या अर्थ इससे कनेक्ट है? नहीं कनेक्ट है, अर्थ तो नीचे है और ये टेबल उसके ऊपर रखा गया है। तो ये जो 2 kg का ब्लॉक है अर्थ से कनेक्टेड है, डायरेक्ट में नहीं। कैसे कनेक्ट है? इनडायरेक्ट कनेक्शन है, या इसी को बोलते हैं फील्ड फोर्स। क्या बोलते हैं? फील्ड फोर्स, या इनडायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर? तो यहां तक तो क्लियर हो गया। अब आते हैं, फिर हमने क्या बोला था, दूसरा फोर्स कौन सा देखना है? जो डायरेक्ट बॉडी कांटेक्ट में है। अब देखो इधर देखो, ये क्या है? टेबल। ये क्या है? 3 kg का ब्लॉक। और ये क्या है? 2 kg का ब्लॉक। अब देखो तो 2 kg का ब्लॉक किसके ऊपर रखा गया है? 3 kg के ब्लॉक पे। 2 kg का ब्लॉक 3 kg पे ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाना है ये नहीं देखना है, बल्कि किस पे देखना है? हमने बताया बच्चा है, अभी एग्जांपल कि वो बच्चा हमेशा बता उसने मारा उसने मारा, तो इसके ऊपर कौन फोर्स लगाएगा? 3 kg का ब्लॉक। किधर की तरफ? अपवर्ड। अब किसी ने पूछा क्यों सर ऊपर क्यों लगा? नीचे भी तो लगा सकता है। गुड। अगर ये नीचे लगाएगा, अगर इसके ऊपर फोर्स ये नीचे की तरफ लगाएगा तो ये तो नीचे से लगाएगा ना। इसको बैलेंस करना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। ये हमेशा किधर तरफ फोर्स लगाएगा? इसके ऊपर, ऊपर की तरफ लगाएगा, तभी ये, नहीं तो ये टूट जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा? ये ब्लॉक टूट जाएगा। भाई अगर ये कमजोर है, यही हुआ ना कि भाई ये इसके ऊपर ये फोर्स खींच रहा है इसको, तो मतलब ये क्या हो जाएगा? ये टूट जाएगा। ठीक है, तो पहले बताओ, तो ये इसके ऊपर फोर्स कितना लगाया? N1। किधर की तरफ? ऊपर की तरफ। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? N1। अब ये बताओ नेक्स्ट वन,
कि ये पूरी होल बॉडी किधर की तरफ जा रही है, ये पूरी होल बॉडी किधर की तरफ जा रही है, डाउनवर्ड में। कितने से 2 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से। कौन ले जा रहा है, सॉरी हाँ, कौन ले जा रहा है इसको, बोलो। अब यहां पे देखो पूरे पहले फ्री बॉडी डायग्राम, ये हो गया कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम। अब नेक्स्ट टारगेट, कौन, ये पूरा होल बॉडी किधर जा रही है, डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड की तरफ कौन ले जाएगा, 2g 20 न्यूटन। 20 न्यूटन किससे ज्यादा होगा, n1 से। 20 न्यूटन किससे ज्यादा होगा, n1 से। ये 20 माइनस n1 ये क्या है, अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स हुआ ना, तभी तो ये पूरा बॉडी किधर जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है ना। तो नीचे का मतलब क्या हुआ, ये तभी जाएगी जब ये अनबैलेंस किधर मिलेगा, डाउनवर्ड की डायरेक्शन में। तो 20 माइनस n1 दिस इक्वल टू, इसका मास कितना है, अनबैलेंस फोर्स का मास कितना है 2 और एक्सेलरेशन कितना है 2। तो क्या लिखोगे 2 इंटू 2, तो n1 कितना मिलेगा 20 माइनस 4 कितना हो जाएगा 16 न्यूटन। n1 हमको कितना मिलेगा 16 न्यूटन, जो n1 हमको मिला 16 न्यूटन फोर्स। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। ये कौन सा फोर्स है, जो 3 kg का ब्लॉक है 2 kg के ब्लॉक पे जो अप्लाई कर रहा है, दैट इज 16 न्यूटन। ठीक है, जो 3 kg का ब्लॉक है वो 2 kg के ब्लॉक पे कितना फोर्स लगा रहा है, 16 न्यूटन। तो यहां पे लिख लो 16 न्यूटन। क्लियर है कि नहीं, यहां तो कोई डाउट नहीं। अब नेक्स्ट टारगेट होगा 3 kg का ब्लॉक। 3 kg के ब्लॉक के लिए क्या करोगे, फिर से डायग्राम यहां पे बनाओ। ये 3 kg का ब्लॉक बना दिया। कैसे फिक्स हुई स्टार्टिंग, ये टेबल, ये 3 kg का ब्लॉक। स्टार्टिंग क्या करेंगे, सिस्टम को डिफाइन करेंगे। सिस्टम डिफाइन किया 3 kg। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, इसके ऊपर देखना है फोर्स। ठीक है, इसके ऊपर देखना है फोर्स। तो फोर्स में सबसे पहले कौन सा फोर्स देखेंगे, जो इनडायरेक्ट कांटेक्ट में है। जो 3 kg का ब्लॉक है अर्थ के इनडायरेक्ट कांटेक्ट में है, मतलब कांटेक्ट में है, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं, इनडायरेक्ट वे में कनेक्टेड है। तो अर्थ इसको किधर की तरफ खींचेगा, डाउनवर्ड की तरफ खींचेगा। कितने से, बोलो 3 इंटू जी से, ये हो गया 30 न्यूटन। 30 न्यूटन से डाउनवर्ड की तरफ खींचेगा। क्लियर है कि नहीं, ये 30 न्यूटन से डाउनवर्ड की तरफ खींचेगा। कौन, अर्थ। ये कौन सा फोर्स है, इनडायरेक्ट कनेक्टेड फोर्स है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स है, या बोल सकते हैं फील्ड फोर्स है, या बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स है। किधर लगेगा, डाउनवर्ड। इतना क्लियर हो गया। अब हमको क्या देखना है, कांटेक्ट फोर्स। अब आते हैं डायग्राम पे, उसके लिए एग्जांपल, ये क्या है 3 kg, ये क्या है 3 kg, ये 3 kg का ब्लॉक है। ठीक है, ये टेबल है, ये क्या है टेबल, टेबल और ये 3 kg का ब्लॉक। उसके ऊपर कौन रखा है 2 kg का ब्लॉक। अब ये बताओ, पहले इसको देखो, ये 2 kg का ब्लॉक कांटेक्ट में है ना 3 kg के ब्लॉक के, और फिर दूसरा वाला देखो, टेबल से 3 kg का ब्लॉक क्या है, कांटेक्ट में है। तो कितने कांटेक्ट फोर्स होंगे, एक यहां पे होगा और एक यहां पे, डायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स है ना, देखो ये वाला, और एक यहां पे। तो 2 फोर्स तो होंगे, ये तो श्योर है, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ। अब डायरेक्शन क्या होगा वो कल कहानी है। अब आते हैं टेबल पे। ये बताओ, टेबल इसके ऊपर फोर्स लगाएगा किधर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन में। नहीं लगाएगा तो फिर भाग जाएगा नीचे, टूट जाएगा टेबल। ठीक है, तो जो टेबल इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा किधर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन में, N2। क्लियर। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, ये 2 kg का ब्लॉक। अब आते हैं 2 kg, भाई इनका काम तो खत्म हो गया, इन्होंने फोर्स ऊपर लगा दिया 3 kg के ऊपर। 3 kg के ऊपर कितना फोर्स लगाया, N2 बना दिया ऊपर डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन। अब बात करते हैं इस टेबल, इस ब्लॉक की। ये जो ब्लॉक है, ठीक है, ये जो ब्लॉक है कौन सा, ऊपर वाला 2 kg का, वो क्या करेगा, अब ये भी फोर्स लगाएगा किसके ऊपर, इसके ऊपर। ये लगाएगा फोर्स इसके ऊपर कि नहीं, अब देखते हैं कैसे। भाई हमने क्या बोला था, ये किसके ऊपर फोर्स लगा ये नहीं देखना है, 3 kg का ब्लॉक किसके ऊपर फोर्स लगा ये नहीं देखना है। जब 3 kg के ब्लॉक की बात करेंगे, इसके ऊपर कौन कौन फोर्स लगा रहा है, एक तो टेबल ने लगाया ऊपर की तरफ, और एक ये लगाएगा किधर, नीचे की तरफ। नहीं, क्यों, क्योंकि इसने इसके ऊपर पहले फोर्स कितना लगाया था, N1, तो ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा N1। क्यों, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ करस्पॉन्डिंग क्या है कि जितना
इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है ना, जितना इसने इसके ऊपर लगाया उतना ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। इसने इसके ऊपर कितना लगाया था N1, तो ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा N1, किधर, डाउनवर्ड, क्योंकि इसने इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगाया था, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा किधर, डाउनवर्ड। तो क्या बनाओगे, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग N1। क्लियर। अब बात करते हैं आगे कहानी। ये पूरा सिस्टम किधर की तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड, कितने से, 2 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से। अब आते हैं तो इक्वेशन क्या बनेगी, ये पूरा होल सिस्टम किधर जा रहा है, डाउनवर्ड। तो हैवी कौन होगा यहाँ पे, बोलो, नीचे वाले जो भी लगे फोर्स, N1 और 30 न्यूटन। तो यहाँ पे लिखोगे N1 प्लस 30 माइनस किसमें, इस माइनस N2, दिस बी इक्वल टू, अब ये बताओ अनबैलेंस फोर्स है कि नहीं, किधर की तरफ है, डाउनवर्ड। तो जो अनबैलेंस फोर्स लिखते हैं वो क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है, 3, एक्सेलरेशन कितना है, 2, तो 3 इंटू टू। हमको क्या निकालना है, N2। तो N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, N1 कितना था, 16 न्यूटन, तो 16 प्लस 30 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 40 न्यूटन। तो N2 कितना लगा, 40 न्यूटन। N2 का मतलब कौन सा फोर्स है, ये जो टेबल ने 3 kg के ऊपर लगाया, जो टेबल ने 3 kg के ऊपर लगाया, ठीक है। तो 3 kg ब्लॉक ऑन द सरफेस ऑफ द टेबल, 3 kg ब्लॉक ऑन द सरफेस ऑफ द टेबल। अब ये बताइए, यहां तक तो कोई ना डाउट, जब ये कौन सा फोर्स है, टेबल ने 3 kg के ऊपर लगाया, किधर की तरफ, ऊपर की तरफ, कितना है, 40 न्यूटन, N2 ये 40 न्यूटन। अब बताओ क्या 3 kg टेबल को छोड़ देगा, नहीं, ये भी फोर्स लगाएगा, कितना, उतना ही, किधर, डाउनवर्ड। बोलो, तो 3 kg वाला 3 kg का ब्लॉक टेबल पे कितना फोर्स लगाएगा, 40 न्यूटन, कितना है, 40 न्यूटन है। तो 3 kg ब्लॉक ऑन द सरफेस ऑफ द टेबल कितना लगाएगा, दैट इज 40 न्यूटन से। क्लियर। अब नेक्स्ट वन, ये भी देख लो, 2 kg ब्लॉक ऑन 3 kg ब्लॉक, 2 kg ब्लॉक, 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक पे कितना लगा रहा है, N1 लगा रहा है, कितना है, 16 न्यूटन। और लास्ट वन, 2 kg ब्लॉक ऑन द सरफेस ऑफ द टेबल, 2 kg सरफेस ऑन द टेबल पे कोई फोर्स लगाएगा, नहीं, क्यों, चेक कर लेते हैं। अब ये बताइए, जो 2 kg का ब्लॉक है, हमने क्या बताया, फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप के, दो ही टाइप के फोर्स लगते हैं। एक होता है डायरेक्ट बॉडी कांटेक्ट में, और एक होता है इनडायरेक्ट बॉडी कांटेक्ट में। अब ये बताइए, जो 2 kg का ब्लॉक है, वो इस टेबल पे कोई फोर्स लगाएगा, डायरेक्ट कनेक्शन में है क्या, नहीं। देख लो ऐसे, ये क्या है, टेबल, ये क्या है, 3 kg, ये क्या है, 2 kg। जो 2 kg का ब्लॉक है, ये टेबल, इसके ऊपर कोई फोर्स, कांटेक्ट फोर्स लगाएगा, नहीं, क्यों, अगर इसको हिलाओगे, कितना भी ऊपर नीचे करो ऐसे ऐसे, इसके कांटेक्ट में है, टेबल के कांटेक्ट में ये है, नहीं है। तो कांटेक्ट फोर्स तो डायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स नहीं है। अब आते हैं इनडायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स के बारे में। जो इनडायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स का मतलब ये हुआ कि क्या जो टेबल है, इसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है इनडायरेक्ट वे में, नहीं, ना ही ये ब्लॉक इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, न ब्लॉक न टेबल इसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है, न ये टेबल के ऊपर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स कितना है, 0। 2 का टेबल पे और टेबल का 2 पे कितना मिलेगा, 0। तो क्या लिखोगे, दैट इज 0 न्यूटन। दिस इज द फाइनल आंसर। बना लो इसको पूरा प्रॉपर तरीके से बनाओ, और कोशिश करो जब भी हम इनको करते हो, टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को रोक रोक के, और एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने ये 2 ब्लॉक लेके किया, ऐसे ही आप अपने घरों में डिब्बा ले लो, कुछ भी ले लो, उसकी हेल्प से इसको समझो, क्योंकि एक बार आप फील कर लिए तो बाद में दिक्कत नहीं होगी। आगे चल के जो प्रॉब्लम बड़ी बड़ी आएंगी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप तुरंत का तुरंत स्ट्राइक करेगा माइंड में। अगर आप स्टार्टिंग में ही फील नहीं करोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो फिजिक्स का मतलब फील करना। तो उसके लिए क्या करो, 2 डब्बे ले लो, छोटे छोटे 2 छोटे डब्बे ले लिए, उसको फील करो, उनको करके देखो, जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे ही करते जाओ, आपको अपने आप चीज़ें क्या हो जाएंगी, पूरी की पूरी आपको एक
फिल्म बनती नज़र आएगी और सब बहुत इजी लगेगा, समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, और कोई डाउट है तो कमेंट में लिखो, सर यहाँ पे डाउट है, यहाँ नहीं समझ में आया, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में उसको बना देंगे या फिर शॉर्ट बना के हम डाल देंगे, जिससे वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। बना लो स्टेप बाय स्टेप।